प्रभु के गले में जयमाल पहना। बैठ जाइए, बारात निकलने वाली है अभी। रघुबर उर जयमाल देखी देव बर सही सुमरा, सकुचे सकल भुआ जनु दिलो की रवि। जैसे धनुष टूटा तैसे उसी समय परशुराम जी आ गए। आकर पूछने लगे किसने तोड़ा। जनक जी से बोले, जनक निकाल करके बाहर करो जिसने शिव के पिनाक को तोड़ा है, वरना जहां तक तुम्हारी सत्ता है वहां तक की धरती पलट दूंगा। राम जी आगे आकर बोले, मुनिवर इस धनुष को तोड़ने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। परशुराम जी बोले, राम दास नहीं, जिसने भी शिव के पिनाक को तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। निकाल करके बाहर करो, नहीं तो जितने राजा हैं सबको मार दूंगा। लक्ष्मण जी आए। लक्ष्मण जी और परशुराम जी में दिव्य संवाद हुआ है। अंत में राम जी को कहना पड़ा, मुनिवर मेरा अपराध जितना बड़ा नहीं है उससे बड़ा आपका क्रोध हो गया है। इसको बढ़ाइए बाबू। मेरा अपराध जितना बड़ा नहीं है उससे बड़ा आपका क्रोध हो गया है। पुराना था, टूट गया छूने से, और आप युद्ध की बात करते हैं। तो मेरी बात सुनिए, हम रघुवंशी हैं। रघुवंशी के सामने युद्ध में काल भी आ जाए, रघुवंशी पीठ नहीं दिखाता है, युद्ध करता है। कालहु डर ही न रन रघुवंशी। लेकिन हम आपसे लड़ेंगे नहीं, आप ब्राह्मण हैं। जो ब्राह्मण में निष्ठा रखता है वो पूरे संसार में निर्भय रहता है। परशुराम जी सोचे, ब्राह्मण में इतनी निष्ठा, ये भगवान हो सकते हैं। जैसे परिचय मिला, 9 बार जय जयकार करके राम जी की क्षमा याचना करके वापस तपस्या करने गए। अब विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा कि धनुष टूटने से विवाह तो हो गया, अब आप दूतों को पत्र देकर अयोध्या भेजिए जिससे महाराज बारात लेकर आवे। दूत पहुंचे अयोध्या और गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने बारात के चलने का मुहूर्त निर्धारित कर दिया। विवाह का मुहूर्त नहीं, बारात के निकासी का मुहूर्त। बारात सज के तैयार हो गई। कितने लोग बाराती हैं आज? भूख लग गई है ना? घबराइए मत, अभी आइटम मिलने वाला है। बारात सज के तैयार हुई, नगाड़े बजे, महात्मा बोले, बोलिए दुल्हा सरकार की जय। बारात पहुंच गई, बैठ जाइए। बारात में कौन कौन है, कैसे पहुंचे हैं? हाथी घोड़ा और पालकी, अरे चढ़ी चढ़ी अवध रात, अवध से मिथिला चली। मजे की बात देखिए, इतने बाराती किंतु किसी को नहीं विवाह तिथि ज्ञात, अवध से मिथिला चली। यह बारात सब भांति मनोहर, लेकिन एक कमी है, क्या? अरे नहीं दुल्हा है साथ, अवध से मिथिला चली। सरकार, बारात को 4 दिन लगा अयोध्या से मिथिला जाने में। कितना दिन? 4 दिन। रात को बाराती जहां बैठे भोजन करने, आपस में बाराती बात कर रहे हैं। का हो, हम सुने हैं मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे, मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे, यहाँ मरी गए सतुआ खात, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। बारात पहुंची, श्री जनक जी महाराज ने भव्य स्वागत करके बारात को जनवासे में स्थान दिया है। श्री राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ गए जनवासे में, पिताजी से मिले। महाराज ने उठाकर हृदय से लगाया है। मिथिलावासी ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मा जी दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए।
अब तक 12 घंटे का रात 12 घंटे का दिन बनाए हैं ना, आज से 24 घंटे की रात्रि 24 घंटे का दिन बना दीजिए। ये समय शीघ्र ना निकल के चला जाए, इसलिए आप दिन रात का अवधि बढ़ा दीजिए ब्रह्मा जी। है? सखियां रनिवास में बात करती मिथिला में, पता चला है तुमको है? बारात में भी 2 आए हैं। सखियां बात करती हैं, अरे बरतियों में 2 ठे आए हैं। एक ने कहा कि तुम यही जानती हो, हमको तो पता चला है कि उसमें भी एक सांवला है और एक गोरा है। एक बोली हम सांवले गोरे से भी आगे का जानते हैं, सांवले का नाम भरत है और गोरके का नाम शत्रुघ्न है। एक सखी बोली हम इसकी आगे का बता दें। बाबा जी के साथ जो दोनों आए थे, बारात में जो दोनों आए हैं, ये चारों खास अपने भाई हैं, अपने भाई हैं चारों। सखियां सुनी कि चारों एक दूसरे के भाई हैं, तो सखियां आंचल फैलाकर ब्रह्मा जी से भीख मांगती हैं। ब्रह्मा जी, बारात भले एक की आई हो, लेकिन आप ऐसा कुछ कर दीजिए कि मिथिला में चारों भाइयों का विवाह हो जाए, यहां से कोई कुमारा न लौटे वापस। विवाह का मुहूर्त निकला अगहन महीना, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, दिन मंगलवार का। और सरकार 2 जगह मुहूर्त निकला। कितने जगह? 2 जगह। जहां बारात रुकी है वहां जनवासे में ब्रह्मा जी निकाले और जनक जी महाराज के महल में उनके ज्योतिषी निकाले, और दोनों स्थान पर यही मुहूर्त निकला। अब जनक जी के महल से मुहूर्त को जनवासे में लाना था, जहां बारात रुकी है। ये काम है नाऊ भैया का, नहीं तो ब्राह्मण देवता का। आ गए नारद जी, बोले हम ले जाएंगे। लोगों ने कहा आपका काम तो है नहीं। बोले हमारा कोई पर्सनल मैटर है भगवान से, हम ही लेकर जाएंगे। नारद जी मुहूर्त लिए जनवासे में पहुंचे। राम जी पूछे क्या लाए हैं? नारद जी बोले आपके और अपने विचार का अंतर लाए हैं हम। भगवान बोले मतलब? नारद जी बोले एक आप है, एक दिन के लिए आपसे उधार मांगा था मैं चेहरा, एक दिन के लिए चेहरा दीजिए, हम विवाह करके चेहरा लौटा देंगे। हमने मांगा था आपका चेहरा, आपने हमको बानर बनाकर मेरा विवाह काट दिया था आपने। एक आप हैं, मेरा विवाह काट दिए, एक मैं हूं, आपके विवाह का मुहूर्त लेके घूम रहा हूं। देखिए कितना अंतर है हम दोनों में। तो लोग हंसने लगे। मुहूर्त पढ़ा गया। बरातियों ने देखा कि महाराज जनक के ज्योतिषी भी वही मुहूर्त निकाले जो ब्रह्मा जी ने निकाला है। जय जयकार हुई। विवाह का दिन आया। गोधूली बेला में बारात जनवासे से सजकर द्वार पूजन के लिए चली। आपको बताऊं, जैसे बारात चली ना, ब्रह्मा जी की मति चकरा गई। ब्रह्मा जी इधर उधर देखने लगे। शंकर जी पूछे क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले कोई दूसरे ब्रह्मा भी आ गए हैं। कहा आज जो सृष्टि दिखाई दे रही है, मैंने इतनी सुंदर सृष्टि का निर्माण नहीं किया, ये कौन बना गया? शंकर जी बोले किसके विवाह में आप आए हैं? जिनके नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही। तेसिया राम कहेउ का मारे, करतल होहि पदार्थ चारे। शंकर जी बोले जिनके नाम लेने मात्र से अमंगल का नाश हो जाता है और जीवन में मंगल हो जाता है, ब्रह्मा जी उन जगत के माता पिता के विवाह में हम और आप चल रहे हैं। और ब्रह्मा जी माता पिता के विवाह के एल्बम में बच्चों की फोटो नहीं आया करती है। यहाँ हमारी आपकी करनी नजर आने वाली नहीं है। सब श्री सीताराम जी की रचना है। आनंद मनाइए। शंकर भगवान 15 नेत्रों से देख रहे हैं राम जी के स्वरूप को। कार्तिकेय जी 12 नेत्र से, ब्रह्मा जी 8, इंद्र हजार नेत्र से। द्वार पूजन हुआ। फिर भगवान मंडप में पहुंचे।
सखियां मेरी माँ को लेकर के आई हैं। चारों वेद भगवान विवाह कराने के लिए बैठे हैं। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया और उसके बाद पद प्रक्षालन हुआ। जैसे शंकर जी के विवाह में हिमांचल और मैना सोने की थाल में जल लेकर शंकर जी का पांव धोए थे, उसी प्रकार सुनैना जी और जनक जी महाराज सोने की थाल में जल लेकर राम जी का पांव धोने लगे। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन कुल कावली नभ नगर गान निशान जय धुनि उमगी जनु चाहु दिसी चली। जैसे जनक जी महाराज राम जी के पांव को पखारना प्रारंभ करते हैं, वहां जितने देवता वेश बदल के बराती बन के बैठे हैं आपस में बात करने लगे कि आज जनक जी से बड़भागी दूसरा कौन होगा। जनक जी वही पांव पखार रहे हैं जो पांव भगवान शंकर के हृदय में रहता है, जिस चरण को देखने के लिए महात्मा जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं। ये वही चरण है जिनसे अहिल्या जी का उद्धार हो गया और आज जनक जी महाराज उसी पांव को अपने हाथ से पखार रहे हैं। जनक जी से भाग्यशाली दूसरा संसार में कोई नहीं होगा। बोलिए जनक जी महाराज की जय। पद प्रक्षालन के बाद साखोचार हुआ। सीता जी राम जी आमने सामने हाथ जोड़कर खड़ बैठे हैं। बर कुंवरु कर जोरे साखो चार